हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंटासेरॉस के बारे में, जिसे हम लोग सी स्टार भी कहते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत हो सकता है कि लंबी वीडियो बने। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट था और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो हमने सब कुछ इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए। आप लोग स्लाइड को पॉज करके, स्क्रीनशॉट ले करके किसी भी तरीके से अपने नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो आपकी लड़ाई आधी अधूरी है। ठीक है, और आधी अधूरी लड़ाई कभी नहीं लड़ी जाती है। तो हमेशा फुल प्रिपरेशन करके तभी एग्जामिनेशन हॉल में जाना। ओके, देखिए इस टॉपिक को भी हलवा क्लियर करते हैं। देखिए, पेंटासेरॉस जो है, इसका नाम से आपको समझ में आ रहा है, पेंटा लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कि 5 समथिंग, यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो 5 है। क्या है? तो आप देखते हो सी स्टार में कि इनके 5 आर्म होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, ये 5 आर्म है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसी वजह से हम इन्हें पेंटासेरॉस बोलते हैं। एंड कॉमनली इसके काफ़ी सारे नाम हैं, लाइक काफ़ी सारे, जैसे कि इन्हें हम लोग बोलते हैं सी स्टार, इन्हें हम एस्ट्रोपैक्टॉन बोलते हैं, एस्टरीना बोलते हैं, हेलिएस्टर बोलते हैं, सोलेस्टर बोलते हैं एंड ल्यूडिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे क्या बोलते हैं? स्टार फिश। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग? इसको स्टार फिश बोलते हो। बच्चे ही नहीं, बहुत बड़े लोग भी बोलते हैं। अभी तक जो लोग पढ़ रहे हैं एमएससी वगैरह, वो लोग भी स्टार फिश बोल देते हैं। लेकिन ये एब्रिविएशन जो स्टार फिश है, ये एक्चुअली में गलत है। वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज ए स्टार फिश, क्योंकि जो हमारा स्टार फिश होता है, अगर उसके नाम से देखा जाए तो समथिंग जिसके पास स्टार का कोई कैरेक्टरिस्टिक हो और फिश का कैरेक्टरिस्टिक हो, तभी तो आप बोलोगे ना कि एक ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज ए स्टार फिश। जब उसके पास स्टार का मतलब कुछ तारे जैसा उसका कुछ तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक हो। केवल आप 5 आर्म होने की वजह से उसे एक स्टार तो नहीं आप कंफर्म कर दोगे। ठीक है, और फिश मतलब मछली। अब ये मछली तो है नहीं, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं इकाइनोडर्मेटा से, पाइसेस तो है नहीं, तो कैसे आप इसे स्टार फिश बोल दोगे? हुआ क्या था, पहले लोगों ने इसे पानी में देखा, ये आपको थोड़ा सा तारे नुमा स्ट्रक्चर दिखा, तो बोला कि अरे देखो, पानी में तो तारा है। फिर ये हुआ कि पानी में तारा है, अच्छा पानी में जरूर मछली रहती है, मछली के अलावा तुम कभी सुनते हो? तुम तो अच्छा, चलो हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये बताओ कि समुद्र में तुम क्या देखोगे अगर तुम्हें समुद्र में ले जाके हम फेंक देते हैं? ठीक है, फेंकेंगे तो नहीं, ठीक है, अगर ले जाकर के वहां छोड़ते हैं तुम्हें हम, तो तुम बताओ सबसे पहले समुद्र में क्या देखोगे? तुम्हारे दिमाग में आएगा मछली। इतने बड़े क्रोकोडाइल्स वगैरह को भी ना तुम इग्नोर कर दोगे। तो लोगों ने सोचा, अच्छा ये तो तारेनुमा स्ट्रक्चर है, ये जरूर अगर पानी में रह रहा है तो ये फिश होगा। ठीक है, तो लोग हर एक जो होता है ना, आम भाषा में इसको बोल देते थे कि ये तारेनुमा दिखने वाला ये क्या है? एक फिश है, मछली है। लेकिन क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम लोग जुआलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं भैया, ये स्टार फिश नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर स्टार का नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा कैरेक्टर फिश का नहीं है। सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज ए स्टार फिश। यस, वी कैन कंसिडर दिस एज ए सी स्टार, समुद्र में दिखा जाने वाला एक स्टार। ठीक है, अब बोलोगे कि दीदी यहाँ के स्टार को आपने कंसिडर नहीं किया, यहाँ के स्टार को आपने कंसिडर किया। इसलिए कंसिडर किया क्योंकि स्टार फिश जैसा कुछ होता ही नहीं है, स्टार फिश जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सी में पाया जाने वाला एक स्टार नुमा ऑर्गेनिज्म जरूर कंसिडर किया जा सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम स्टार फिश बोल रहे हैं, मतलब कि सितारा मछली, तारा मछली, तो मछली थोड़ी यार तारा हो सकती है। ठीक है, आप उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, कोई सेंस है इस बात का? वो वाला मीम लग जाएगा कि कोई सेंस नहीं है इस बात का। लेकिन अगर हम सी स्टार बोलते हैं, तो आप ये बोलोगे कि समुद्र में रहने वाला एक तारेनुमा कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये एक सेंस है कि हाँ भाई, तारेनुमा ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहा है समुद्र में, तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ सी स्टार। तो अब कभी भी पेंटासेरॉस का नाम आपको सी स्टार के ही तरह जानना है, आपको स्टार फिश नहीं यूज करना है। एंड अगर कोई स्टार फिश यूज कर रहा है तो उसे वहां पे आपको करेक्ट कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, पूरे के पूरे खानदान की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम किंगडम देखें तो इनका एनिमलिया किंगडम होता है। एट द नेम सजेस्ट कि भाई एनिमल से बिलोंग कर रहे हैं, तो एनिमेलिया है। ओके, फाइलम जो है उनका ये इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। इकाइनोडर्मेटा में होता क्या है कि इकाइनोडर्मेटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन पे स्पाइंस पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पाइंस पाए जाएंगे। और इकाइनो का मतलब ही ग्रीक वर्ड से लिया गया है, हेज हॉग। और हेज हॉग जो है एक अनदर एक क्या है, जानवर है, जिसका पूरा जो उसका पीठ वाला स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, वो पूरा काटेनुमा स्ट्रक्चर होगा। तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होता है। ओके, तो इकाइनोडर्मेटा में इनको रखा गया है। क्लास एस्टेरिडी, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 आर्म, इनमें क्या होता है, 5 आर्म पाए जाते हैं, भुजाएं पाई जाती हैं।
जिसकी वजह से इनको एस्टेरिडी क्लास में रखा गया है। फिर फॉर्सिपुलेटिडा, ठीक है, फॉर्सिपुलेटिडा क्यों रखा गया? बिकॉज इनमें जो पेडिसिलराई होती है, देखो जो इनमें पेडिसिलराई होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पेडिसिलराई जो इनमें होता है वो फॉर्सिपुलेट टाइप का होता है। दैट्स वाई हमने इसको ऑर्डर फॉर्सिपुलेटिडी में रखा है। फैमिली एस्टेरिडी, अगेन वही वही 5 आर्म हैं, थोड़े एस्टर नुमा दिख रहे हैं, स्टार के टाइप के दिख रहे हैं, तो एस्टेरिडी, जीनस इनका एस्टेरिस, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो इनमें स्पीसीज पड़ी जाती है वो होता है रूबेन। ओके, इकाइनोडर्मेटा की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इकाइनोडर्मेटा जो है इसे हम लोग ब्यूटीफुल मेंबर्स ऑफ सी फौना कहते हैं। दिस इज द फाइलम विच इज कंसिडर एज अ ब्यूटीफुल मेंबर्स ऑफ सी फौना, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी खूबसूरत, जैसे आपने एक स्टार ही देख लिया यार, अगर तुम देखो, अगर तुम रात में, बहुत सारे स्टारफिश होते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं और पानी अगर नीला हो तो वो बहुत अच्छे से चमकते हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि उनके अंदर लाइट है, बट एक नेचर अगर आप देखो, पूरी उसकी खूबसूरती देखो तो वहाँ पे वो चमकते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगर एनिमल में कंसिडर किया जाए ना तो आप इतना समझ जाओ कि दीज आर द मोस्टेस्ट ब्यूटीफुल ये होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, एकदम स्पेक्टिकुलर होते हैं। जब आप इन्हें सामने से देखो, आप सी अर्चिन देखोगे, सी कुकुम्बर देखोगे, सी स्टार्स देखोगे, जब ये सब आप इर्द गिर्द अपने समुद्र में जा करके आप बैठ करके देखोगे ना, आपको इतना रिलैक्स फील होगा। तो इसीलिए इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। दैट्स वाई वी कंसिडर देम एज अ ब्यूटीफुल मेंबर ऑफ सी फौना। फौना मतलब क्या होता है? एनिमल, और फ्लोरा मतलब क्या होता है? प्लांट, ठीक है। अब देखो, जो इकाइनो वर्ड है, जो डर्मा वर्ड एंड एटा, ये तीनों के तीनों ग्रीक वर्ड है और तीनों को ही मिला के इकाइनोडर्मेटा बना है। इकाइनो मतलब हेडजहॉग, आपका डर्मा मतलब स्किन होता है, ठीक है। डर्मोलॉजी, जो लोग स्किन की पढ़ाई करते हैं, डर्मोलॉजी क्या होती है? डर्मोलॉजी होती है जो स्किन की पढ़ाई होती है, और जो लोग उसे कर रहे होते हैं, जो उसमें महारत हासिल करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। एटा क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय, मतलब कि एक ऐसा एनिमल जिसकी स्किन पे हेडजहॉग की तरह स्पाइन पाया जा रहा है, उन्हीं सभी को हम इकाइनोडर्मेटा में रखेंगे। क्लियर? ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिनके स्किन पे, जिनकी त्वचा पे हेडजहॉग नुमा, ये है हेडजहॉग, इसकी पूरी बॉडी पे आप काफ़ी सारे ऐसे स्पाइंस देखोगे, कांटेनुमा स्ट्रक्चर देखोगे, तो जिसकी बॉडी पे ऐसे कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे हमारे हेडजहॉग की तरह, उन्हीं को हम इकाइनोडर्मेटा में रखेंगे। उसके अलावा इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन इनवर्टिब्रेट, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मतलब कि ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर, मीठे पानी में नहीं पाए जाएंगे, ये हमेशा ही समुद्री पानी में पाए जाते हैं। सिमेट्री इनकी होती है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। क्या होती है? पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। ओके, रेडियल सिमेट्री और पेंटामेरस आपको समझ में आ रहा है कि 5 भाई ऐसे बने हुए हैं, देखो, तो इनकी कुछ ऐसी सिमेट्री होती है जहाँ पे 5 इनमें पेंटामेरस, 5 इनमें आर्म्स बने हुए हैं, तो उसी पे इनका नाम रखा गया है। ओके, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हमने जैसा बात किया कि इनमें स्पाइंस पाई जाती हैं, तो स्पाइंस कहाँ पाई जा रही है? हमने आपको बताया था एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर, एक पूरा बॉडी का बाहर जो कंकाली होता है उसे हम लोग बोलते हैं। इंडो मतलब जो आंतरिक, जो अंतः आपका जो कंकाली के स्ट्रक्चर होता है वो इंडोस्केलेटन कहलाता है। तो जो भी हमारे इकाइनोडर्मेट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो सभी, उन सभी में जो इंडोस्केलेटन होगा उनका, वो कैल्केरियस प्लेट से बना होगा और स्पाइन से बना होगा, ठीक है। किससे बना होगा? कैल्केरियस प्लेट से बना होगा, और स्पाइंस मतलब कि कार्टिनुमा स्ट्रक्चर से बना होगा। सो वी आर डन विद द इकाइनोडर्मेटा फाइलम। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिए। ओके, एस्टेरॉइडी की बात करें तो एस्टेरॉइडी मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ 5 और मोर आर्म्स जो होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म के 5 आर्म है या उससे ज़्यादा है, तो हम उसे एस्टेरॉइडी जो क्लास है उसमें रखेंगे। तो पेंटामेरस ये जो क्राइटेरिया है इसे ये फिल करता है, ठीक है। पेंटामेरस जो है ये क्या करता है? इसे फुल कर देता है कि इनके पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 आर्म है। दैट्स वाई हम इन्हें क्या कर देते हैं? क्लास एस्टेरॉइडी में रख देते हैं। अबाउट द हैबिटेट ऑफ सी स्टार, कहाँ रहते हैं सी स्टार, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ें थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। सी स्टार नाम से समझ में आ रहा है कि सी में रह रहा होगा, समुद्र में रह रहा होगा, और समुद्र क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि मैराइन हम उसे बोलते हैं भाई, ठीक है। तो सी में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम पेंटासेरॉस बोल रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, समुद्र में पाया जा रहा है। फाउंड एट द बेंथिक रीजन ऑफ द ओशन इन द वर्ल्ड, तो हर एक तो समझ में आया कि पूरे वर्ल्ड में पाया जा रहा है, दैट मीन्स कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। ये हर जगह पूरे वर्ल्ड में पाए जाएंगे। बेंथिक रीजन क्या होता है? ना ज़्यादा पानी के ऊपर, जैसे एकदम सरफेस पे भी नहीं, ना ज़्यादा पानी के नीचे, बॉटम वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर भी नहीं, जो मिडिल वाला पार्ट होता है पानी का ना, वहाँ पर ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जितने भी सी स्टार्स होते हैं वो सभी के सभी कार्निवोर्स होते हैं, मतलब कि दे आर
ऑल मांसाहारी, ठीक है, वो सभी के सभी मांसाहारी होते हैं, मतलब कि वो अपने से छोटे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको वो खा लेंगे। लाइक इसमें पॉलीकीट आ गए, पॉलीकीट्स को खा सकते हैं, फिर क्रूस्टेशियंस को खा सकते हैं, मोलस्कन्स को खा सकते हैं, या फिर अपने से छोटे इकाइनोडर्म्स को भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा में रह रहे हैं तो मेरे सामने कोई अच्छा सा इकाइनोडर्म का पिद्दू सा, मतलब इनके साइज के अकॉर्डिंग पिद्दू सा कोई उनके लिए खाना आ गया इकाइनोडर्म से रिलेटेड, तो वो नहीं खाएंगे, वो लॉयल रहेंगे कि हम तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आ रहे हैं, हम नहीं खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इकाइनोडर्मेटा का भी कोई छोटू सा पिद्दू सा ऑर्गेनिज्म भी इनके सामने आ जाता है तो ये आराम से उसको खा लेंगे, ठीक है। फिर इवन कॉर्पसेस जो होते हैं उनको भी ये बहुत आराम से खा लेते हैं। तो आपको इसका पता चला कि समुद्र में रह रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाए जाते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, अपने से छोटे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये आराम से खा लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स को ये नहीं खाते, इस चीज को याद रखना, दे आर कार्निवोर्स, ओके। बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं एस्टरीज की, ये सभी के सभी वेरियस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप दिखाते हैं। बहुत सारी, मतलब कई प्रजातियां जो इनकी होती हैं, समूहों के सदस्य, प्राणी समूहों के सदस्य जो होते हैं उनके साथ विभिन्न प्रकार का जैविक संबंध दिखाती हैं। जैसे आपने सिम्बियोसिस रिलेशनशिप पढ़ा होगा, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। पैरासाइटिज्म है एंड कॉमेंसलिज्म है, ये यहाँ पर आप देखते हो कि जो सी स्टार है वो बड़े अच्छे से दिखाते हैं। व्हाट इज अबाउट द पैरासाइटिज्म? पैरासाइटिज्म मतलब कि वो होस्ट की बॉडी पे रह रहे हैं, सी स्टार जा करके किसी और जो उनसे बड़े होस्ट होगा, जो उनका न्यूट्रिशन पूर्ति कर सकता है, तो उसकी बॉडी पे वो जाके रहेंगे, लेकिन फिर उनको हार्म भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चुपचाप रह रहे हैं और न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो थोड़ा उसकी हेल्प भी कर दें, नहीं, वो क्या करेंगे, उनको हार्म करेंगे। तो ये तो गलत बात हो गई ना कि हम तुमसे पैसे भी ले रहे हैं और तुमको 4 थप्पड़ भी लगा रहे हैं, ये तो गलत है। तो ये वाला काम से स्टार करता है कि भाई न्यूट्रिशन भी ले लेता है और फिर थप्पड़ भी लगा के चला आता है, तो ये पैरासाइटिज्म हो गया। फिर कॉमेंसलिज्म भी है वही प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद विद द मेंबर ऑफ अदर जूलॉजिकल ग्रुप, जितने भी आपके एनिमल्स हो गए उनके साथ ये क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप में देखा जाता है कि काफ़ी सारी स्पीसीज रहती हैं। स्टार फिश जो होते हैं ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फीडर होते हैं, इनकी जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उन सभी का स्पेशल फीडिंग बिहेवियर होता है। अपॉर्चुनिस्टिक फीडर को आप ना मेरी लैंग्वेज में ऐसे समझो कि इनको जो भी खाना मिलेगा, जैसे हमने मोलस्कन्स बताया, क्रूस्टेशियंस बताया, हमने आपको अदर इकाइनोडर्म्स बताया, कॉर्पसेस बताया, तो जो भी इनको मिल जाता है वो ना नुकुर नहीं करते हैं, बड़े आराम से खा लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बस खाने को, खाने के लिए तो तैयार हैं ये, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि स्टारफिश जो होते हैं दे आर व्हाट, अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा देखिए। अगर हम बात करें सी स्टार की तो देखो एक शॉर्ट नोट बना लेना कि सी स्टार जो है वो सी में पाए जा रहे हैं। सी में भी आप देखोगे कि बेंथिक रीजन में ये पाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पाए जा रहे हैं, बेंथिक रीजन में। सेकेंड हमने पढ़ा कि ये वर्ल्ड वाइड है तो कंसिडर एज कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन है। देन इन्हें हम कॉस्मोपॉलिटन के अलावा वी कैन कंसिडर देम एज कार्निवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स एज वेल एज अपॉर्चुनिस्टिक फीडर, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक फीडर, ओके। अपॉर्चुनिस्टिक फीडर तो ये ही है, साथ ही साथ ये रिलेशनशिप भी दिखाते हैं विद अदर जियोलॉजिकल जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ, मतलब जियोलॉजिकल रिलेशनशिप ये क्या करते हैं, दिखाते हैं, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में आपने देखा पैरासाइटिज्म भी दिखाएंगे एंड आप कॉमेंसलिज्म भी देखे हो, ठीक है। तो ये आपका एक 5-6 लाइन का पूरा तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे ही नोट्स बनाया करो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में कि भैया ये दिखते कैसे हैं, ये ऊपर से दिखते कैसे हैं। बहुत कुछ पढ़ लिया, मेल मिलाप तो कर लिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब पढ़ते हैं इनको, थोड़ा डाइसेक्शन करके देखते हैं कि भैया इनका ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट क्या है, पूरा इनका पार्ट, ठीक है। अब देखो स्माइल करके बोल रहे हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो फिर तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, हमें तो एग्जाम देना नहीं है, हा हा हा, ठीक है। ये यही कह रहा है, हा हा हा, मेरे बारे में पढ़ो, हमें तो एग्जाम नहीं देना है, तुम्हें ही एग्जाम देना है, ओके। तो इसीलिए नोट्स बनाते रहो। अच्छा, जो पेंटासेरॉस होते हैं, एज आई सेड कि नाम ही पड़ा पेंटासेरॉस बिकॉज दे हैव 5 आर्म, इनकी रेडियल सिमेट्री होती है और पेंटामेरस बॉडी होती है, ये हम लोगों ने समझ लिया है, ओके। वी आर डन विद दिस लाइन। अब देखो इनकी बॉडी जो होती है वो कंसिस्ट होती है एक सेंटर पेंटागोनल central disc from which radiates of 5 elongated tapering symmetrical spaced projection the rays or arm। समझ में आया?
बहुत धीरे धीरे रुक रुक के क्यों पढ़ा? देखो, बोला ये जा रहा है इनकी बॉडी है, ठीक है, सेंटर में आपको दिखेगा डिस्क। क्या दिखेगा? ऐसे आपको दिखेगा डिस्क। देखो, ये हो गया इनका डिस्क, ठीक है। और इस डिस्क से, इस सेंट्रल डिस्क से निकला होगा 5 आर्म, ठीक है। दिस इज योर आर्म, जो कि ऐसे इसी डिस्क से क्या होगा? निकला होगा। यही जो लाइन थी ना, वो कह रही थी, ठीक है, कि दिस इज द पार्ट जो कि है आपका सेंट्रल डिस्क। ओके, अभी हम बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। दिस इज द व्हाट? सेंट्रल डिस्क। और फिर यहीं से ये क्या हुई है? 5 जो है वो आर्म्स जो है वो निकली हुई हैं। यही इनका, ये जो लाइन हमने पढ़ा है वो आपको बना करके दिखा दिया। द बॉडी हैज़ 2 सरफेस। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी 2 सरफेस जो होती है वो कंटेन करती है। जो अपर होती है उसे वो थोड़ी सी कॉन्वेक्स टाइप की होती है। उत्तल मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर देखा है, वैसी कुछ होती है। और डार्कर साइड होती है एज कंपेयर टू जो इनका दूसरा साइड है उसके, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो दो सरफेसेस में बटी हुई है। एक है ओरल सरफेस, एक है एबोरल सरफेस। जो डार्कर है और जो आपकी अपर कॉन्वेक्स जो इनकी सरफेस है उसे आप एबोरल सरफेस कहते हो या फिर एबैक्टिनल सरफेस कहते हो। एबोरल याद कर लेना, ये ज़्यादा मत पढ़ना एबैक्टिनल वगैरह में, ठीक है। और अनदर जो इनकी साइड है जो कि नेचुरली आप इनको देखोगे, अगर आप समुद्र में जाते हो तो ये नेचुरली आपको इसी साइड के द्वारा दिखाई देंगे ऊपर से, जो कि है इनकी ओरल साइड। ये फ्लैट होता है, डार्क ऑरेंज कलर से लेकर के पर्पलिश कलर का हो सकता है, ठीक है। तो जो ओरल साइड है जिसको कि हम एक्टिनल सरफेस कह रहे हैं, ये वो साइड है बॉडी की जो कि नेचुरल कंडीशन में वैसे ही पाई जाती है टुवर्ड द सबस्ट्रेटम एंड कंटेन माउथ। ओरल साइड को ही, ओरल नाम ही मौखिक होता है और ओरल साइड पे मुंह पाया जा रहा है, तो समझ में आ गया। ओरल मतलब ही मौखिक है और उसी साइड पे मुंह पाया जाएगा। और जिधर मुंह होगा उधर ही से तो वो सबस्ट्रेटम पे जुड़ा होगा न्यूट्रिशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, ठीक है, अटैच होगा उसी साइड से। तो इनका जो एक नेचुरल वे में आप देखोगे कि ये पाए जा रहे हैं वो इसी साइड, ओरल साइड में ही पाए जाएंगे। और उसके अनदर जैसे ही आप उसे पलट दोगे तो वो हो जाएगी इनकी एबोरल साइड, जो कि डार्क कलर की होती है और जो कि कॉन्वेक्स नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओरल एंड एबोरल सरफेस ये वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस नहीं है, बट कॉरेस्पॉन्ड टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा, ठीक है। मौखिक और एबोरल सतहें उदर और पृष्ठीय सतहें नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय रूपी में सममित लार्वा की बाएं और दाएं पक्षों में अनुरूप है, ठीक है। समझ रहे हो कि इनका वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस नहीं है ये, ठीक है। वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस नहीं आप इसे कंसिडर कर रहे हो। जैसे ना कि इसको कैसे बताएं, इस लाइन को तुम छोड़ो, अभी बस मेरी बात सुनो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, जो इनकी बॉडी होती है ये आपके लिए हमने खास बनाया ही है कि बॉडी की सरफेस इनमें 2 तरीके की होती है। एक अपर कॉन्वेक्स जिसे कि हम एबोरल सरफेस कह रहे हैं, और एक फ्लैट जिसे कि हम ओरल सरफेस कह रहे हैं। जो हमारी अपर कॉन्वेक्स वाली है जो कि ऊपर है, नाम से समझ में आ रहा है ऊपर है, अपर मतलब ऊपर, ये डार्क कलर में होती है एज कंपेयर टू हमारे जो नीचे ओरल की साइड होती है उससे। और ये फ्लैट साइड होगी जिसे हम लोग ओरल बोल रहे हैं, ये डार्क कलर से लेकर के पर्पल कलर तक ये हो सकते हैं। एबोरल सरफेस में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो पाए जाते हैं, सेम ऐसे ही ओरल में भी कुछ पाए जाएंगे। अगर हम अपने ओरल सरफेस की बात करते हैं तो मौखिक से आपको याद रखना है कि मुंह इनमें पाया जाएगा ओरल सरफेस पे। तो मुंह से स्टार्ट हो रहा है, मुंह पाया जाएगा, फिर इसमें आप देखोगे एबल्करल ग्रुप्स पाए जाएंगे, फिर ट्यूब फिट जिसको कि पोडिया बोलते हैं वो पाया जाएगा, फिर इसमें स्पाइन्स पाई जाएंगी एंड दे हैव सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो। स्पाइन आप देखोगे कि दोनों सरफेस पे पाया जा रहा है, ठीक है। अभी हम याद करने का तरीका बता रहे हैं तुम्हें कैसे याद करना है। फिर एबोरल सरफेस पे आप देखोगे कि एनस पाया जाएगा, मैड्री लॉटराइट पाया जाएगा, स्पाइन्स पाए जाएंगे, गिल्स पाया जाएगा एंड पेडिसिलराई पाया जाएगा। समझ गए? हमने ये बोला कि दे हैव 2 साइड्स इन देयर बॉडी। मान लो कि दिस इज द स्टारफिश, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टारफिश। अब इसकी जो ऊपर वाली पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एबोरल। अपर जो पार्ट है ये एबोरल है और ये डार्क कलर की है, ठीक है।
ये डार्क कलर की हो गई। अब इसी का पीछे वाला पार्ट, ठीक है, अब हम इसी का पीछे वाला पार्ट लेकर के बना रहे हैं। अब इसको जैसे ही आप पलटोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगेन दिस इज द वेट, इससे हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, दिस इज द स्टारफिश, और इसी वाले को हमने क्या किया है, यहाँ पे पलटा है। ठीक, अब इधर पलटे हो तो तुम्हें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखो ये ऑरेंज कलर की ऐसे दिखाई देगी। ठीक, अब एबोरल सरफेस पे ये हो गई तुम्हारी अपर एबोरल सरफेस। ठीक, ये क्या हो गई, एबोरल सरफेस, और ये हो गई तुम्हारी ओरल सरफेस। ओरल सरफेस पे तुम माउथ देखोगे, ठीक है, ग्रूव्स देखोगे, स्पाइन्स देखोगे, ट्यूब्स देखोगे, जितने भी पोडिया होंगे वो देखोगे, और सेंस ऑर्गन्स देखोगे। और एबोरल सरफेस पे तुम एनस, मैड्रिलोराइट्स, स्पाइन्स, गिल्स एंड पेट्रिसिलाई देखोगे। समझ रहे हो, देख लिया, ठीक है। अब याद कैसे करना है, देखो स्पाइन्स को याद कर लेना दोनों। पहले तो ये याद करना है कि दोनों में ही 5-5 स्ट्रक्चर दीदी ने बताया है। एबोरल में भी 5 बताया है, ओरल में भी 5 बताया है, जिसमें से जो स्पाइन्स हैं ये क्या है, स्पाइन जो है ये कॉमन है। जो हमारा स्पाइन है ये एबोरल में भी है और ये ओरल में भी है। ओके, दिस इज इन ओरल ऑल्सो। ठीक, समझ गए। ए फॉर एबोरल, ए फॉर एनस, ठीक है, ए फॉर एबोरल, ए फॉर एनस। तो समझ गए कि एबोरल साइड पे ही एनस होगा, और ओरल मतलब मौखिक, और मौखिक मतलब मुंह, मुंह से ही बोलोगे तो माउथ जो होगा वो आपके ओरल साइड पे हो जाएगा स्टारफिश में। समझ गए। एमजीपी जो है आपका मैड्रिलोराइट, गिल, पेडिसिलोराई, ये आपके एबोरल साइड पे पाए जाएंगे, और ओरल में आप देखोगे कि पैर पाया जाएगा। अब इसको देखो, जब आपने ओरल याद कर लिया आपको एबोरल याद हो जाएगा। ओरल में हमने आपको 2 चीजें याद करा दी हैं कि ओरल मतलब मौखिक, मुंह, आपको कनेक्शन हो गया कि एक तो माउथ होगा। सेकेंड हमने बताया कि स्पाइन्स दोनों में ही पाया जा रहा है, तो सेकेंड आपने स्पाइन्स लिख दिया। थर्ड आपको लिखना है क्या, पोडिया। पोडिया मतलब होता है पैर, ट्यूफिट, पैर होगा इनका पोडिया, ठीक है। अब ये पोडिया क्यों याद करना है, क्योंकि जब तक आप जिस साइड से स्टारफिश चलेगा नहीं तो वो चल के खाना नहीं खाएगा, तो खाना खाने के लिए उसको चलना पड़ेगा, और वो खाना खाएगा मुंह से, तो मुंह के ही पास कोई ना कोई चलने का स्ट्रक्चर होगा, एंड द चलने वाला स्ट्रक्चर इज पोडिया। तो ऐसे याद रखना है कि मुंह के पास चलने वाला स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पोडिया, तो ये भी हमारे ओरल साइड पे ही पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकी जो सेंस ऑर्गन है, माउथ है, ठीक है, माउथ है, अगर उसे पता ही ना चले, इनका सेंस ऑर्गन वैसे बता दें तो टेंटिकल होता है, एक और होता है आई स्पॉट होता है, ठीक है। माउथ है लेकिन आई नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम खाएंगे क्या, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, हमारा टेंटिकल ही नहीं है। तो माउथ के पास टेंटिकल एंड स्पाइन, जो आपके क्या होते हैं, आई स्पॉट होना चाहिए, तभी तो वो खाने को देखेंगे और पकड़ेंगे। तो डैट मीन्स कि द सेंस ऑर्गन इज ऑल्सो नियर द माउथ, एंड जहाँ माउथ प्रेजेंट होगा वहीं पे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अगेन जो माउथ है वहीं पर आप क्या देखोगे, सेंस ऑर्गन, एंड जो ओरल साइड पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अब इस तरीके से याद रखना है कि माउथ से खाना अंदर चला गया, अब खाना अंदर जाएगा तो 5 आर्म है, और 5 आर्म है तो 5 आर्म में खाना जाना है। अब 5 आर्म में खाना जाने के लिए जरूर कोई एक रास्ता होगा, कोई एक ग्रूव बना होगा, तो ये जो ग्रूव्स होते हैं वो भी आप देखोगे कि माउथ के ही आसपास में पाए जाएंगे, वो भी आपके ओरल साइड पे ही दिखाई देगा। याद हो गया। अब जो भी बचा है उसको सब एबोरल में डाल देना, समझ गया। जैसे कि मैड्री लोराइट, गिल्स, पेडिसिलोराई, इतना टाइम दिया, अब इसके बाद भूलना नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सब कुछ लिख के आओ, इसीलिए याद करा रहे हैं, समझ गए। ओरल सरफेस कैसे याद रखना है कि ओरल सरफेस सबसे पहले फ्लैट होती है, डार्क ऑरेंज से लेके पर्पल कलर की होती है। ओरल मतलब मौखिक, मौखिक मतलब मुंह, तो मुंह वाला जो पार्ट होता है ये ओरल सरफेस पे होता है। मुंह तभी खाना खा पाएगा जब जो स्टारफिश है वो चल पाएगा, तो चलने के लिए ट्यूफिट या पोडिया है जो कि माउथ को हेल्प करेगा खाना खाने में। खाना ला के मतलब चलेगा तभी क्या करेगा, खाना पकड़ेगा, पकड़ने के लिए सेंस ऑर्गन होगा, ठीक है, देखने के लिए भी होगा, तो सेंस ऑर्गन भी वहीं प्रेजेंट है, पोडिया भी वहीं प्रेजेंट है, स्पाइन्स जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, तो ये आपको याद हो गया। और ग्रूव जो होते हैं उन्हीं ग्रूव के द्वारा खाना जो है वो पहुंचाया जाएगा। इस तरीके से आपको ओरल जो है वो याद करना है, भले इसका कनेक्शन हो चाहे ना हो, हमने आपको बोल दिया है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ईजी वे में आप इसको नहीं याद कर पाओगे, समझ गए। एबोरल में आपको हमने बताया ए फॉर एबोरल, ए फॉर एनस, तो ये याद हो गया। स्पाइन्स हमने बताया दोनों सेम है, मैड्रिलोराइट, गिल्स एंड पेडिसिलाई,
ये 3 अलग से याद कर लें जिसको आपको अब ओरल में डालना है, क्योंकि ऑलरेडी 5 यहाँ पे आपने फिल कर लिया है, इसीलिए हमने बोला कि याद कर लेना कि अब ओरल में भी 5 है, ओरल में भी 5 है। ओरल को पहले भरना, 5 यहाँ कंप्लीट हो गए, देन आप अब ओरल भरना। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम बात करें अब ओरल एंड ओरल के थोड़े से स्ट्रक्चर की, तो आप देखिए अब ओरल में हमने बोला था मैड्रिपोलाइट। मैड्रिपोलाइट क्या होते हैं? एक छोटे से बीच में नहीं, जो आपका सेंट्रल डिस्क हमने बनाया था उसके किनारे पे आपको दिखाई देगा, अपर मोस्ट पार्ट पे, राइट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, स्पाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देन ये रहा आपके आर्म, दिस वन इज द आर्म, दीज आर द एक्चुअली आर्म, एंड यही आपको मैड्रिपोलाइट के बगल में ही आपको एनस दिखाई देगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट है जो कि आपको थोड़ा सा उठा हुआ ऐसे कॉन्वेक्स के नुमा दिखाई देगा। जो हमारा ओरल पार्ट है वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और उस साइड पे आपको माउथ दिखाई देगा, ठीक है। ट्यूब फिट्स दिखाई देंगे ऐसे, पोडिया और स्पाइन्स दिखाई देगा। उसके अलावा ग्रूफ जो है, ये जो ग्रूफ्स हैं वो आपको ऐसे यहाँ पे ग्रूफ दिखाई देंगे, ठीक है, ये हो गए ग्रूफ। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब हम एक एक करके सब कुछ समझेंगे। पहले हम बात करेंगे ओरल सरफेस की, और जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने आपको बताए उन सभी को पढ़ेंगे। ओरल सरफेस में हमने क्या क्या बताया, चलो रिवाइज करो। देखो, ओरल में हमने बताया माउथ, बताओ इसके बाद क्या बताया? पोडिया, फिर क्या बताया? स्पाइन्स, फिर क्या बताया? ग्रूव, और जो सेंस ऑर्गन्स थे वो, ठीक है। ये 5 हमने बताया, याद कर लिया ना? बहुत बढ़िया, वेल डन। इसीलिए ऐसे ही हम लेके चलते हैं तुम लोग को कि याद होता चले। ओरल सरफेस पे हमने बात की, अगेन अगेन वही बात आ रही है क्योंकि बहुत जरूरी है। माउथ, एब्लर्कल ग्रूव, ट्यूफिट, एब्लर्कल स्पाइन्स और सेंस ऑर्गन, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, अब बहुत अच्छे से तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो पार्ट है, दिस वन इज द ग्रूव, ठीक है, एब लैक्रल ग्रूव, ठीक है। एबलैक्रल ग्रूव है ये ब्लू वाले, ओके, दिस वन इज द एबलैक्रल ग्रूव। देन दीज आर द ट्यूब फिट, जो कि एबलैक्रल ग्रूव के जस्ट बगल में रन करेंगे, ठीक है। ये दीज आर द व्हाट? ट्यूब फिट, ओके, ये हो गए ट्यूब फिट। और इन्हीं ट्यूब फिट के स्ट्रक्चर की वजह से ये ग्रूव बन जाता है, ठीक है। पर्पल वाला हो गया क्या? ट्यूब फिट, जिसे कि आप क्या बोल रहे थे? पोडिया। और बीच में सेंटर में आप माउथ देखोगे, ठीक है, ये हो गया माउथ वाला पार्ट, और यही सेंट्रल डिस्क है, उसी पे माउथ प्रेजेंट है। फिर आपने देखा 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गए आपके क्या? आर्म्स। तो ये सब आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर? हम आपको बना के नहीं ना दिखाएं, बताइए, वरना फिर हम बना भी देंगे आप लोग के लिए। चलिए अब माउथ की बात करते हैं। अगर हम माउथ की बात करें तो ये सेंटर में पाया जाने वाला क्या है? स्ट्रक्चर है। ओरल सरफेस पे पाया जाता है सेंटर में, पेंटागोनल जो सेंट्रल डिस्क होती है उसके बीच में। द एक्टिनोसोम और द माउथ, इसे हम एक्टिनोसोम भी बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना। जो माउथ होता है, जो इनका मुंह होता है, वो सराउंडेड होता है सॉफ्ट एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है पेरिस्टोम, और गार्डेड किया जाता है 5 ग्रुप ऑफ ओरल स्पाइन्स एंड माउथ पैपिला। समझ रहे हो कि बीच में माउथ होगा इनका, ठीक है, और वो कवर होगा एक डेलिकेट मेम्ब्रेन से। डेलिकेट मेम्ब्रेन से क्या होगा? घिरा हुआ होगा, एक नाजुक झिल्ली से घिरा हुआ होगा, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है पेरिस्टोम। और उसके अलावा यहाँ पे इनको गार्ड करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आपको 5 स्पाइन्स दिखेंगे, 5 ग्रुप ऑफ ओरल स्पाइन्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे स्पाइन्स दिखेंगे जो इनके मुंह को सुरक्षित करेंगे किसी भी हार्मफुल चीज़ से, ठीक है। तो ये माउथ की बात हो गई कि सेंट्रल डिस्क है, ओके, इनके ये माउथ की बात हो गई कि सेंट्रल डिस्क है, सेंट्रल डिस्क पे इनमें माउथ पाया जा रहा है, लाइक दिस इज द सेंट्रल डिस्क, ओके, एंड इस पे क्या पाया जा रहा है? माउथ पाया जा रहा है, जो कि पेरिस्टोम से क्या है? घिरी हुई है, और 5 गार्डेड इनके पास क्या है? स्पाइन्स हैं, ओके। ये माउथ की बात हो गई। माउथ की बात आप देखोगे एपिलर्कल ग्रूव ओरल सरफेस पे, फ्रॉम ईच एंगल ऑफ द माउथ, माउथ के हर एक एंगल से रेडिएट होगा एक नैरो ग्रूव कॉल्ड एम्बुलेटरी ग्रूव, ठीक है। माउथ का जो ईच एंगल होगा वहाँ से माउथ का एक्चुअली ये आपको नहीं बोल रहा है एंगल, जो सेंट्रल डिस्क होता है उसका एंगल बोल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो,
यहाँ हमने तुम्हें बताया कि दिस इज द माउथ, ठीक है, बीच में इनके प्रेजेंट है माउथ, ठीक है। अब एक इधर एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा, ये पांचवा। तो माउथ के हर एक एंगल से निकला हुआ क्या होगा, एक ग्रूव निकला हुआ होगा जो कि रन करेगा मिडिल टू द ओरल ऑफ द आर्म। जैसे कि देखो, अगर हम एक आर्म बनाते हैं यहाँ पे, तो ये बीच में माउथ हो गया। अब इस माउथ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक रन करेगा, फ्रॉम द आपके मिडिल से पूरा ओरल सरफेस ऑफ ईच आर्म, सभी जितने आर्म होंगे वो पूरा इस तरीके से क्या करेगा, रन करेगा, जो इनकी ग्रूव्स होंगी वो। फिर पोडिया, पोडिया जो होता है, ईच जो इनके एम्बुलेटरी ग्रूव्स होते हैं उनमें 4 रोज होती हैं लोकोमोटरी पोडिया की, जो कि हेल्प करते हैं फूड कैप्चरिंग के लिए, रेस्पायरेशन के लिए। इन्हें एज द सेंसरी ऑर्गन भी बोला जाता है। हमने बताया था कि खाना पकड़ने के लिए चाहिए, चलना भी है, खाना पकड़ना भी है, तो जो पोडिया होते हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, वो चलने में मदद करते हैं। तो ये फूड को क्या करेंगे, चल करके पकड़ेंगे, रेस्पायरेशन के लिए भी हेल्प करेंगे, एज वेल एज ये सेंसरी ऑर्गन भी होंगे, ठीक है। फिर ये जो ट्यूब फिट्स होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, थिन वॉल्ड के होते हैं, पतली जो इनकी दीवारें पतली होती हैं, ट्यूबुलर होते हैं, रेक्टराइल होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड विद अ टर्मिनल डिस्क और शकर, और इनमें शकर भी पाया जाता है। अभी हम आपको डायग्राम जो है वो अच्छे से बना करके दिखाते हैं। फिर हमने पोडिया पढ़ लिया। अब स्पाइन, जितने भी आपके ग्रूव थे वो सभी बॉर्डर्ड हुए होते हैं, गार्डेड किए जाते हैं 2 और 3 रोज ऑफ मूवेबल कैलकेरियस स्पाइंस विच आर कैपेबल ऑफ क्लोजिंग ओवर द ग्रूव। इनके पास, स्पाइन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये ग्रूव को खोल सकते हैं। नियर द माउथ ये स्पाइंस जो होते हैं बिकम, जो स्पाइंस होते हैं वो लार्जर हो जाते हैं, स्ट्राउटर हो जाते हैं इन 5 रो, जो हमने बताया था ना कि मुंह के पास इनका मुंह था और ये ऐसे गार्ड किया जा रहा था, 5 स्पाइंस हैं। तो एब्ल्यूकर ग्रूव पे तो ये स्पाइंस थोड़े दूरी दूरी पे रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ी डेंस हो जाती हैं, अच्छे से स्पाइन जो है वो मुंह को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, जिसके वजह से इनको कोई भी अदर चीज़ हार्म ना कर पाए, ठीक है। सेंट्रल माउथ पैपिला, ओके, तो स्पाइंस के बारे में भी पढ़ लिया। फिर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन इनमें हमने बताया था कि टर्मिनल टेंटिकल्स होते हैं एंड 5 अनपेयर्ड इनमें आई स्पॉट हो जाता है। तो ये इनकी बात हो गई ओरल सरफेस की। अगर हम डायग्राम के हिसाब से बात करें तो दे हैव सेंट्रल डिस्क इन द सेंटर, ठीक है। सेंट्रल डिस्क बनाने के लिए 5 लाइन बनाना, ठीक है, तुम्हारा सेंट्रल डिस्क तैयार हो जाएगा। फिर इन 5 लाइन को क्या करो, एक साथ असेंबल कर दो और बीच में कलर कर दो, ओके, क्योंकि कलर किए बिना अच्छा नहीं लगता है, ओके, ये बन गया। उसके बाद हम एक आर्म का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि दिस वन इज द 1 आर्म ऑफ सी स्टार, ठीक है। अगर हम एक आर्म की बात करें तो हम इसी पे आपको पूरा ओरल स्ट्रक्चर बता देंगे। देखो, हमने देखा ओरल स्ट्रक्चर में कि मुंह से, यहाँ पे मौखिक से आपको मुंह याद रखना है, तो बीच में इनका क्या है, माउथ है, और हर एक माउथ के एंगल से ओरल ग्रूव जा रहा है, तो ये हो गया ओरल ग्रूव, ठीक है। ये क्या हो गया, ओरल ग्रूव, ये ब्लू वाला, ठीक, ये ओरल ग्रूव हो गया। और हमने बताया कि ओरल ग्रूव के ही इर्द गिर्द आप देखोगे क्या, पोडिया, ओरल ग्रूव के इर्द गिर्द आप देखोगे ये पोडिया, ठीक है, ये पोडिया हो गए, ये हो गया ओरल ग्रूव और ये हो गया पोडिया। और फिर आप इधर पूरा देखोगे ऐसे स्पाइंस, पूरे आर्म्स पे ऐसे क्या करोगे, स्पाइंस देखोगे। तो आपने देखो 5 स्ट्रक्चर देख लिया। सेंटर में आप देखोगे माउथ, ठीक है, ये हो गया ग्रूव, दिस इज द पोडिया, दीज आर द स्पाइंस, एंड एक और क्या बचा, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आप टेंटिकल्स एंड आई स्पॉट भी देखोगे, और यहाँ पर आप देखोगे टर्मिनल टेंटिकल, ये जो आर्म का लास्ट वाला पार्ट होगा, दिस इज योर टर्मिनल टेंटिकल। तो ये ओरल पार्ट है, समझ गए। ओरल पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर हम एबोरल बात करें, हमने एबोरल पे क्या क्या बात की थी कि ये कॉन्वेक्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, थोड़े से उठे हुए आपको दिखाई देंगे, अपर होते हैं, ओके। प्लस हमने बात की थी कि ये डार्कर होते हैं और ओरल सरफेस के कंपैरेटिवली। सेकेंडली इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें एनस, मैड्रिपोराइट, ठीक है, मैड्रिपोराइट, फिर स्पाइंस, देन उसके बाद पेड्रिसिलाई, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज गिल, ओके, यहाँ पे गिल्स पाई जाएंगे। ये हमने एबोरल के बारे में पढ़ा था। देखिए एबोरल में सेम चीज़ बोल रहा है, वो तो हमने रिवीजन के लिए आपको बता दिया, एनस, मैड्रिपोराइट, स्पाइंस, गिल्स एंड पेड्रिसिलाई, ठीक है, ये आपको दिखाई देंगे। देखिए सबसे पहले आप देखो मैड्रिपोराइट, दिस वन इज द मैड्रिपोराइट, जो कि आपको राइट साइड पे दिखेगा, अपर पार्ट पे, ठीक है, यहाँ पर।
और उससे थोड़ी सी ही दूरी पे आपको यहाँ सेंट्रल डिस्क पे एनएस दिखाई देगा। ये आप देख रहे हो, ये पूरा सेंट्रल डिस्क है जो कि हमने बनाया था। देखिए ये हमने बनाया था ना ऐसे सेंट्रल डिस्क, ठीक है। अब सेंट्रल डिस्क पे तुम्हें दिखाई दिया मैड्रीपोराइट, यहाँ एनएस दिखा रेड वाला, एंड दिस ग्रीन वाला पार्ट इज मैड्रीपोराइट, नहीं दिख रहा होगा, दिस इज मैड्रीपोराइट, ठीक है। उसके बाद इनके हर एक आर्म पे आप स्पाइन देखोगे, अगेन देखो ये पूरा एक इनका स्पाइन है, ओके। क्या है ये, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे स्पाइंस दिखेंगे, ओके। एंड इसमें आपको टर्मिनल टेंटिकल, ये सब तो आप ओरल पार्ट पे भी देखोगे और इस पे भी देखोगे, ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पेड्रिसेलाई वगैरह ये आपको अंदर जब आप इसका डाइसेक्ट करोगे तब आपको दिखाई देगा। एनएस की बात करें तो ये एनएस जो होता है माइन्यूट होता है, छोटा होता है, गोलाकार सर्कुलर होता है, अपर्चर मतलब एक अपर्चर आप इस तरीके से कह सकते हो, ओपनिंग होती है कॉल्ड द एनएस, जो कि सिचुएटेड होती है क्लोज टू द सेंटर ऑफ द सेंट्रल डिस्क ऑफ द एबोरल सर्फेस, एबोरल सर्फेस पे पाई जाती है, और क्या होती है, सर्कुलर माइन्यूट ये स्ट्रक्चर होता है। मैड्रीपोराइट क्या होते हैं, ये भी एबोरल सर्फेस पे पाए जाते हैं। सेंट्रल डिस्क अकर एट द फ्लैट सब सर्कुलर एसिमेट्रिकल ग्रूव प्लेट कॉल्ड मैड्रीपोराइट, कुछ ऐसे बने होंगे, ठीक है, ये भी कुछ ऐसे बने होंगे और बीच में ना ऐसे मल्टीप्लाई जैसा, इनका ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये दो आर्म के बीच में, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, इस तरीके के आर्म के बीच में ये पाए जाएंगे। देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, दिस वन इज द फर्स्ट आर्म, दिस वन इज द सेकेंड आर्म, और ये बीच में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मैड्रीपोराइट के बारे में। स्पाइंस की अगर हम बात करें तो स्पाइंस जो होते हैं ये पूरे एंटायर एबोरल सर्फेस पे पाए जाएंगे, न्यूमरस शॉर्ट होते हैं, स्टाउट ब्लंट होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं, इसीलिए कैल्केरियस बोला जाता है। These spines are supported by a irregular shaped calcareous plate, ऑसिकल्स भी इसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ऑसिकल्स भी इसमें पाए जाते हैं, ये चीज़ आप याद रखना, which remains buried the integument and form the endoskeleton, ओके। ये सब चीज़ आप बस याद रखो, स्पाइंस पाया जा रहा है एबोरल सर्फेस पे, ओवरऑल बॉडी पे, ऑसिलस इसको सपोर्ट करता है और कुछ नहीं। गिल्स जो है ये थ्रू ईच डर्मल पोर्स प्रोजेक्ट आउट अ वेरी स्मॉल डेलिकेट ट्यूबुलर कोनिकल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, थ्रेड लाइक थिन वॉल्ड मेम्ब्रेनस एंड रिट्रैक्टाइल प्रोजेक्शन, जिसे कि आप डर्मल ब्रैंकिया या गिल या पैपुला बोलते हो। क्या बोल रहा है कि बहुत ही छोटा नाजुक ट्यूबुलर उंगली जैसा दिखने वाला, धागे जैसा भी आप बोल सकते हो, पतली दीवार वाला झिल्लीदार एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा एबोरल सरफेस पे, जिसे हम गिल कहते हैं, और इस गिल का अनदर नेम है पैप्यूला, और इसी गिल को हम डर्मल ब्रैंकिया भी कहते हैं। ये गिल क्यों आएगा यूज, रेस्पिरेशन के लिए। इन सभी का काम आपको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में ही पता चलेगा, ओके। गिल्स के बारे में हो गया। पेड्रिसेलाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे आपको शॉर्ट नोट लिखने को भी बहुत बार पूछा जाता है। इन स्पाइंस एंड गिल्स के बिसाइड, मतलब कि रीढ़ और गलफड़ों के अलावा जो एंटायर एबोरल सरफेस होता है वो कवर होता है वाइटिस मोडिफाइड स्पाइन, मतलब कि स्पाइन से थोड़ा सा मोडिफिकेशन हो गया है टाइनी पिंचर जॉ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कि हम पेड्रिसेलाई कहते हैं। लाइक अगर दिस वन इज द स्पाइन, सो दीज आर द पेड्रिसेलाई, जो कि स्पाइन से थोड़े से बड़े होंगे, मोडिफाइड होंगे। तो स्पाइन से तो पूरा का पूरा घिरा ही हुआ है बॉडी, उसके साथ ही साथ स्पाइन का एक मॉडिफाइड फॉर्म जिसको हम पेड्रिसेलाई बोल रहे हैं, उससे भी जो हमारे स्टारफिश की बॉडी है वो जुड़ी हुई है। इसे हम लोग जॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉज बोलते हैं। ये ओरल सरफेस पे भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ओरल सरफेस पे आप पेड्रिसेलाई नहीं देखोगे, ये इस पे भी पाए जाएंगे, लेकिन एबोरल की तुलना में कम पाए जाएंगे। ईच जो पेड्रिसेलाई होता है वो लॉन्ग या फिर शॉर्ट स्टाउट फ्लेक्सिबल स्टॉक से बना होता है, हैविंग नो इंटरनल कैल्केरियस सपोर्ट, ठीक है। मतलब कि इनका पेड्रिसेलाई जो है उसके पास एक स्टॉक होती है जो कि लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, और कोई भी इनमें कैल्केरियस मतलब कैल्शियम का कोई भी अंदर से इनके सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। पेड्रिसेलाई की बात करें तो इनका जो स्टॉक होता है वो 3 कैल्केरियस प्लेट से बना होता है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक जो है किसी भी कैल्केरियस प्लेट से ना बना हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ना किसी कैल्केरियस प्लेट से बना हो। तो ऐसे स्टॉक जिसमें 3 कैल्केरियस पीसेज होती हैं उन स्टॉक को हम लोग पॉर्सिकुलेट, पेडिकुलेट, पेडिसिलाई बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? याद आ रहा है ऑर्डर याद आ रहा है? फॉर्सिकुलेट से ही मिलता जुलता था। क्यों? क्योंकि फॉर्सिकुलेट के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जिन ऑर्गेनिज्म को फॉर्सिकुलेट ऑर्डर में रखा जाएगा, उन सभी
ऑर्गेनिज्म में जो पेड्रिसिलाई होगा उसके जो स्टॉक्स होंगे उसमें 3 कैलकेरियस प्लेट्स पाई जाएंगी, क्योंकि हमने बताया पेड्रिसिलाई ऐसे भी हो सकते हैं जिनके स्टॉक में कोई भी कैल्शियम का सपोर्ट ना हो, और ऐसे भी स्टॉक हो सकते हैं जिसमें कैल्शियम का सपोर्ट हो, और वहाँ पे अगर 3 कैलकेरियस प्लेट्स पाए जा रहे हैं तो उसे हम लोग फॉर्सिपिलेट, पेंड्यूकुलेट आपके पेड्रिसिलाई बोलते हैं। एस्टरेसी जो होते हैं, एस्टेरियस, जैसे कि हमारे स्टारफिश, शी स्टार हैं, ये जो होते हैं ये 2 टाइप्स के फॉर्सिपिलेट, पेडिकुलेट, पेड्रिसिलाई जो है उसे ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। 2 टाइप के, पहला होता है स्ट्रेट टाइप और दूसरा होता है क्रॉस टाइप। स्ट्रेट टाइप में क्या होता है कि देयर आर 2 पेयर ऑफ एडक्टर मसल। क्या होता है, देयर आर 2 पेयर ऑफ एडक्टर मसल फॉर क्लोजिंग द जॉज एंड अ पेयर ऑफ एबक्टर मसल फॉर ओपनिंग दैम। मतलब कि 4 एबक्टर मसल होंगे जॉज को बंद करने के लिए और 2 एबक्टर मसल होगा उस जॉ को खोलने के लिए। क्रॉस टाइप पेंडिकुलेट पेडिसिलाई में भी सेम होता है कि इनमें भी जो जॉज होते हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं 2 एडक्टर मसल से एंड 1 पेयर के, मतलब यही हो गया कि 2 इनको ओपनिंग के लिए और 4 जो होते हैं वो क्लोजिंग के लिए एबक्टर मसल पाए जाते हैं। सो ये जो हमने स्ट्रेट एंड क्रॉस टाइप की बात की है, दोनों में ही, इन दोनों में हमने यही पढ़ा कि एडक्टर मसल जो होती है, 4 एडक्टर मसल चाहिए क्लोजिंग के लिए जॉ के एंड 2 चाहिए ओपनिंग के लिए। ये दोनों हमने सेम पढ़ लिया, बट वेयर इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? स्ट्रेट टाइप में होता क्या है कि जो वॉल्व होती हैं पेड्रिसिलाई की, ये क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट दिखाई देती हैं आपको वॉल्व, ठीक है, VALVES, ये वॉल्व जो होती हैं ये स्ट्रेट दिखाई देती हैं हमारे जो स्ट्रेट टाइप वाले में है। और क्रॉस टाइप में अगेन वो क्रॉस दिखाई देंगी लाइक अ सीजर, कैची की तरह ये क्या होंगी, आपको डिफरेंट दिखाई देंगी, मतलब कि ऐसे आपको कैची नुमा स्ट्रक्चर इनका, क्रॉस नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा इनके वॉल्व का। तो ये आपको डिफरेंस जो है पेड्रिसिलाई का पता चलता है। और कुछ ऐसे भी पेड्रिसिलाई होती हैं जिनके पास कोई स्टॉक नहीं होता है, दैट्स वाई जो एनिमल्स होते हैं वो सेसाइल हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो पेड्रिसिलाई का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेड्रिसिलाई, ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना है। इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, दैट्स वाई हमने इतना लॉन्ग इस पे बात किया। पेडिसिलाई हेल्प करता है कैप्चर, ठीक है, कैप्चर करने के लिए, क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एंड रिमूवल करने के लिए जितना भी डेब्रिस और माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए, रिमूवल ऑफ डेब्रिस, ठीक है, डेब्रिस एंड माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी गंदगी है इनकी बॉडी में उसको हटा देंगे, और जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि लार्वा वगैरह हो गया, जो कि इनकी बॉडी सरफेस पे सेटल हो जाते हैं, आकर के क्या हो जाते हैं, इनकी बॉडी पे सेटल हो जाते हैं और इनके रेस्पायरेशन में क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक अड़चन पैदा करते हैं, मतलब कि रेस्पायरेशन ठीक से नहीं लेने देते हैं। दैट्स वाई उनको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हटाने के लिए क्या होता है, उस डेब्रिस को, जो फालतू वाली चीज़ें हैं इनकी बॉडी पे से, उसको हटाने के लिए जो पेडिसिलाई है वो हेल्प करते हैं। और उसके साथ ही साथ ये जो माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमने मोलस्कन्स वगैरह बताया, छोटे छोटे कैनोडर्म्स बताया, इन सभी को खाने के लिए, पकड़ने के लिए भी यूज़ आते हैं, ठीक है। तो पेडिसिलाई के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। आई होप कि आप इसको छोड़ के नहीं आओगे और बहुत अच्छे से इसके नोट्स भी बनाओगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि हम कल फिजियोलॉजी में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एनस है बीच में, फिर ये मैड्रिपोराइट है बीच में, यहाँ पे देखो ये मैड्रिपोराइट कितने अच्छे से दिख रहा है ना, देखो ये मैड्रिपोराइट है, उसके इर्द गिर्द में आप देखो ये स्पाइंस हैं, ठीक, और वहीं पे आप छोटे छोटे गिल्स भी देखोगे, ठीक, फिर गोनैड्स देखोगे, कल ये सब हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ओके। अब बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं कि इनकी बॉडी वॉल का क्या सिस्टम है भाई। तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो आप देखोगे कि डिफ्रेंशिएट है क्यूटिकल में, द आउटरमोस्ट लेयर, देन उसके बाद जस्ट क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, देन उसके नीचे नर्वस लेयर और डर्मिस को क्या करने वाली, बांटने वाली जो लेयर है उसे हम बेसमेंट लेयर कहेंगे। फिर मस्कुलर लेयर आप देखोगे और सिलोमिक एपिथेलियम आप देखोगे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस होल पार्ट, देखिए दिस होल, ये पर्पल वाला पार्ट इज एपिडर्मिस, ठीक है, एंड दिस ब्लू वाला पार्ट इज क्यूटिकल, दिस वन इज द डर्मिस, ओके, एंड दिस वन इज द मस्कुलर, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले आपको क्यूटिकल की लेयर बनानी है, ये हो गई आपकी आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल, ओके। फिर आपको क्या बनाना है, फिर आपको बनाना है एपिडर्मिस, ओके,
ये हो गया डर्मिस की लेयर, मतलब सॉरी एपिडर्मिस की लेयर। ओके, देन एपिडर्मिस के बाद आप देखोगे नर्वस, ठीक है, नर्व्स पाइलेक्सिस देखोगे, यहीं पे आप छोटी छोटी ऐसे लेयर्स देखोगे, ये नर्वस हो गया। ओके, देन उसके बाद आप डर्मिस की लेयर देखोगे जो कि सबसे लार्जेस्ट होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइड होगी ये, ठीक है, सबसे चौड़ी लेयर यही होगी डर्मिस की लेयर, ठीक। और डर्मिस के लेयर के बाद आप मस्कुलर लेयर देखोगे, देखो देखो आप क्या देखोगे, मस्कुलर लेयर देखोगे, यहाँ पे ये मस्कुलर लेयर हो गई। और फिर सिलोमिक इपिथीलियम करके आप कुछ इस तरीके से देखोगे, दिस वन इज द सिलोमिक इपिथीलियम, ऐसे ये इनकी 7 जो है वो लेयर होती है, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्यूटिकल की बात करें तो दीज आर द आउटर मोस्ट डेफिनिट लेयर ऑफ द बॉडी सरफेस, सबसे बाहर की ये सतह होती है और ये कंसिस्ट करती है 2 लेयर, एक होती है थिक आउटर जिसको होमोजीनियस लेयर बोलते हैं, और एक इनकी इनर डेलिकेट लेयर होती है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये क्यूटिकल के नीचे पाई जाती हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती हैं और एक्सटर्न करती हैं, और ये आपको ना स्पाइंस, पेडिसिलाई, ट्यूब फिट, गिल्स, ये सभी जो होंगे आपको एपिडर्मिस से बने हुए दिखाई देंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे आप नर्वस लेयर देखोगे जो कि थोड़ी सी थिकनेस में आपको ठीक ठाक दिखाई दे देगी। बेसमेंट लेयर जो है वो नर्वस लेयर और डर्मिस लेयर को क्या करती है, सेपरेट करती है, और इस लेयर को हम लोग बेसमेंट लेयर कहते हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, केवल से केवल ये सेपरेट करती है। डर्मिस लेयर जो होती है ये कंपोज होती है आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है और ये मीजोडर्म से डेवलप की होती हैं। ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती हैं बॉडी वॉल में, और 2 रीजन्स इनमें पाया जाता है, एक आउटर और एक इनर। मस्कुलर लेयर जो होता है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है एक आउटर सर्कुलर लेयर में और एक इनर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर में। फिर सिलोमिक एपिथेलियम जो है ये सबसे अंदर की, सबसे नीचे इनर मोस्ट लेयर है, ये वॉल लाइन ऑफ सिलोम, एंड ये कंपोज होता है फ्लैजिलेटेड क्यूबॉइडल शेप ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ये सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर है बॉडी वॉल की, एंड इस what सिलोमिक एपिथेलियम एंड पेरिटोनियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी वॉल इज कॉल्ड सिलोमिक एपिथेलियम, या फिर हम इसी लेयर को पेरिटोनियम भी कहते हैं। तो 7 लेयर्स हमने पढ़ी हैं और हमने बहुत कुछ स्टारफिश के बारे में पढ़ लिया, माई फॉल्ट, सी स्टार के बारे में पढ़ लिया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ पेंटासेरॉस। नाउ हम लोग अगली वीडियो में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पढ़ेंगे। आई होप कि आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाओगे, और चैनल पर न्यू होगे तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाओगे। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।